बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ रुपए का कर्ज रोल ओवर कर दिया। सवाल यह है, क्या यह खुशी की बात है? क्या हमें ढोल बजाने चाहिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच गए? क्या इसमें हमारी इज्जत है, इसमें रिस्पेक्ट है? आलमी सतह पर लोग हमें एक अच्छे नाम से जानेंगे, आलमी सतह पर लोग हमें कहेंगे कि क्या खूबसूरत लोग हैं। जी हाँ नाजरीन, जब कोई दोस्त हर बार मुश्किल वक्त में मदद करे तो हम उसे कहते हैं ये सच्चा दोस्त है। मगर क्या हमने कभी सोचा कि बार बार कर्ज मांगने वाला दोस्त आखिर कब तक अपना बोझ दूसरों के कंधे पर डालता रहेगा और दूसरे उसका बोझ उठाते रहेंगे? आज एक और खबर ने बज़ाहिर बड़ी खुशखबरी दी, बड़ी जबरदस्त ये खबर जैसी टीवी चैनल्स पर चली कि चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ रुपए का कर्ज रोल ओवर कर दिया तो शादियाने बज रहे थे, खुशी की वाइब आ रही थी। आम पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बहुत राजी था, मतलब कि वो कर्ज हमें वापस करना था लेकिन वक्ती तौर पर टल चुका है। लेकिन अभी उस आम पाकिस्तानी को उसकी समझ नहीं है। लेकिन नाजरीन, हमें समझना पड़ेगा, क्या ये रिलीफ है? क्या ये निजाम की नाकामी का एक और सबूत है? वो हुकूमत जो बार बार कह रही है कि जनाब हमने पाकिस्तान के निजाम को जबरदस्त कर दिया है, पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर चढ़ चुकी है, पाकिस्तान अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, वही हुकूमत जो हमें खुशखबरी देना चाहती है, बिजली के बिल कम कर दिए गए हैं, अब आपके मामलात जिंदगी बेहतर होने वाले हैं, वही शहबाज शरीफ जो मीटर रीडिंग ऐप को मुतारिफ करवाते हैं और कहते हैं अब हर शहरी अपने मीटर की तस्वीर खुद खींचेगा और अपना बिल खुद बनाएगा। वो लोग जो 2200 यूनिट पे तकरीबन 2000 के करीब बिल देते हैं, अब 2001 या 2010 यूनिट यूज करने पे उनका बिल 8000 नहीं होगा। वही शहबाज शरीफ, वही वजीर आजम, वही पाकिस्तान के करता धरता इस कर्ज के रोल ओवर होने पर, वो कर्ज जो वक्ती तौर पर हमें ऑक्सीजन के तौर पर दिया गया है, खुश हो रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं कि हम ऑक्सीजन के सिलेंडर पर जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर उतरा नहीं है, मरीज सेहतमंद हो रहा है क्योंकि उसे ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन मिल रही है, करम है, ऑक्सीजन मिल रही है, हम जबरदस्त जा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, सियासी हालात बेहतर हो रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, माशरती हालात बेहतर हो रहे हैं। और जब तक ये ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कर्जे रोल ओवर होते रहेंगे, हम बेहतरी की तरफ जाते रहेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये हमारी सियासी खुद मुख्तारी के खिलाफ है, ये मुआशी गुलामी है, ये अवाम की फलाहो बहबूद का मंसूबा नहीं बल्कि अवाम की बर्बादी का मंसूबा है। जी हाँ नाजरीन, वही चीन जो बार बार हमें कर्ज रोल ओवर करके दे रहा है, वही चीन जब हमसे कुछ मांगेगा तो हम कतन ना नहीं कर सकेंगे। अच्छा नाजरीन, आज की दूसरी स्टोरी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की सियासत पर फार्म 47, आइन का जनाजा और जमहूरियत का नौहा सबसे बड़े टॉपिक्स हैं। जी हां, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी आजाद खुद मुख्तार मुल्क में नहीं बल्कि एक बड़े और बेरहम स्टेज ड्रामे में जी रहे हैं। वो स्टेज ड्रामा जिसके किरदार जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर आमरीयत का रक्स कर रहे हैं। आईनी बेंच का फैसला आया मगर साथ ही इंसाफ का जनाजा भी उठा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमती बेंचों में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि आज तो इंसाफ हो रहा है, आज तो इंसाफ का बोलबाला हुआ है, आज तो जजेस सही फैसले दे रहे हैं, आज ही तो वो वक्त खत्म हुआ है जब चीफ जस्टिस साकिब निसार इमरान खान के हामी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह इमरान खान के गुण गाते थे, आज ही तो वो दौर खत्म हुआ है,
आज ही तो आइन कानून और फॉर्म 45 और पाकिस्तान की जमहूरियत का बोलबाला हुआ है, लेकिन असद कैसर ये कह रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख का स्याह तरीन फैसला है। हमने अदलिया से वो उम्मीद खो दी है जो किसी भी जमहूरी मुल्क की बुनियाद होती है। अगर अदालत इंसाफ नहीं दे सकती, अगर फैसले हिकमत नहीं बल्कि हुकूमत के ताबे हैं, तो फिर अवाम कहां जाए? कमेंट बॉक्स में बताइए आपके ख्याल में यह जुमला सिर्फ एक सियासी तंज है, फॉर्म 47 की जाली असम्बलियां क्या सिर्फ एक सियासी तंज है, ये पूरे जमहूरी निजाम पर एक सवालिया निशान है? और आप जहन में रखिएगा, जब तक इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का सिस्टम नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकेगा। तब तक हम कर्ज रोल ओवर होने पर शादियाने बजाते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगे कि हमारी मईशत डगर पर चल चुकी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम सही मानों में तरक्की करें, तो फिर तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा, तमाम लोगों को बैठ के बात करनी होगी और तमाम लोगों को यह प्रूव करना होगा कि वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। आप कमेंट बॉक्स में फैसला कीजिए कि आपके ख्याल में असद कैसे ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या फिर हुकूमत सच कह रही है या झूठ बोल रही है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।